नमस्कार फ्रेंड, गीतू स्टडी हब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें 84 क्वेश्चन हो गए थे। उससे आगे आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, बी व्यक्तिवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी गुणवाचक विशेषण। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती हो, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 3 मुख्य भेद हैं। 1 निश्चित संख्यावाचक, 2 अनिश्चित संख्यावाचक और 3 परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 86 है। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण उपवाक्य, बी क्रिया उपवाक्य, सी संज्ञा उपवाक्य, डी विशेषण उपवाक्य। राइट आंसर ऑप्शन सी संज्ञा उपवाक्य। दिए गए वाक्य में वह कल नाटक देखने जा रही है प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अतः यह संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 87 है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज्यादा गर्म होती है। ऑप्शन ए संख्यावाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी संबंधवाचक, डी प्रश्नवाचक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संबंधवाचक। दिए गए वाक्य में भीतरी शब्द से ज्वालामुखी और उसकी सतह के संबंध तथा विशेषता ज्यादा गर्म का बोध हो रहा है, अतः यहाँ संबंधवाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। रुपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण उपवाक्य, बी सर्वनाम उपवाक्य, सी विशेषण उपवाक्य, डी संज्ञा उपवाक्य। राइट आंसर ऑप्शन सी विशेषण उपवाक्य। उपर्युक्त वाक्य में कोष्ठक में दिया गया गौड़ उपवाक्य बहुत मेहनती है प्रधान उपवाक्य रुपेश ही प्रथम आएगा के विशेषण की तरह व्यवहृत हो रहा है। यह संज्ञा की विशेषता को बतला रहा है, अतः ये विशेषण उपवाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। ऑप्शन ए परिश्रम ही छात्रों को सफलता दिलाएगी, बी परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, सी क्योंकि परिश्रमी छात्र सफल होंगे, डी क्योंकि छात्र ने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी है। दिए गए मिश्र वाक्य जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी का समुचित सरल वाक्य है। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है। राम रोटी नहीं खाता है। इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। ऑप्शन ए राम से रोटी खाए जाते हैं, बी राम ने रोटी खाई, सी राम रोटी खाएगा, डी राम से रोटी नहीं खाई जाती। राइट आंसर ऑप्शन डी राम से रोटी नहीं खाई जाती है। राम रोटी नहीं खाता है इस वाक्य का कर्मवाच्य विकल्प के अनुसार राम से रोटी नहीं खाई जाती है होगा क्योंकि वाक्य निषेध सूचक है। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। क्वेश्चन नंबर 91 है। यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए कालवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्मवाच्य, डी कर्तृवाच्य। राइट आंसर ऑप्शन बी भाववाच्य। यहाँ बैठा नहीं जाता में भाववाच्य है। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, जैसे धूप में चला नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 92 है। भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए तुम बहुत हंसती हो, बी
मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता। सी मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। डी हमें भी मिठाई दे दूं। राइट आंसर ऑप्शन सी मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता यह वाक्य भाववाच्य का है। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए क्या तुमने व्यायाम किया। बी उससे सोया नहीं जा सका। सी उससे आज पढ़ा ही नहीं गया। डी मैंने अपना सारा काम कर लिया। राइट आंसर ऑप्शन सी उससे आज पढ़ा ही नहीं गया। उससे आज पढ़ा ही नहीं गया यह वाक्य कर्मवाच्य का है। जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य होता है। यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित न होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई है। हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता है। जैसे पानी पीता हूँ के स्थान पर मुझसे पानी पिया जाता है लिखना गलत होगा। हाँ निषेध अर्थ में यह लिखा जा सकता है मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 94 है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, बी 3, बी 5, सी 4, डी 3। राइट आंसर ऑप्शन डी 3 प्रकार की। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। इनमें से किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं। इसी के आधार पर वाच्य के 3 प्रकार होते हैं कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 95 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिकारी है। ऑप्शन ए गाय, बी तुम्हारा, सी अचानक, डी सीता। राइट आंसर ऑप्शन सी अचानक। दिए गए शब्दों में अचानक शब्द अभिकारी या अव्यय शब्द है। वस्तुतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। गाय जातिवाचक संज्ञा है। तुम्हारा मध्यम पुरुष सर्वनाम का संबंध बोध रूप तथा सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 96 है आजकल मौसम बदलने लगा है रेखांकित पद का पद परिचय होगा। ऑप्शन ए विशेषण मौसम विशेष का विशेषण पुल्लिंग एक वचन। बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्रिया का विशेषण। सी कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है क्रिया का विशेषण। डी कालवाचक क्रिया विशेषण लगा क्रिया का विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन सी है कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है क्रिया का विशेषण। आजकल मौसम बदलने लगा है वाक्य में रेखांकित पद कालवाचक क्रिया विशेषण है जबकि बदलने लगा है क्रिया का विशेषण है। शेष अन्य दिए गए कथन त्रुटिपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 97 है कृतंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है। ऑप्शन ए धनवान, बी नमकीन, सी नीलिमा, डी खिलाड़ी। राइट आंसर ऑप्शन डी खिलाड़ी। कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है खिलाड़ी है। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत ये प्रत्यय क्रिया या धातु का नया रूप देते हैं। कृत प्रत्यय के उदाहरण अक लेखक, गायक, नायक, पाठक, अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, आक, तैराक, लड़ाक। कृत प्रत्यय के दो रूप होते हैं विकारी कृत प्रत्यय ऐसे कृत प्रत्यय जिसे शुद्ध संज्ञा या विशेषण बनते हैं। दो अविकारी कृत प्रत्यय ऐसे कृत प्रत्यय जिनसे क्रिया मूलक विशेषण या अव्यय बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है क्रिया के मूल को कहते हैं। ऑप्शन ए धातु, बी पद, सी कारक, डी समास। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए धातु। क्रिया का मूल धातु है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है एक मूल धातु और दो यौगिक धातु।
वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब पद कहलाते हैं। पद अर्थ संकेतित करता है। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो उसे उस रूप को कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? ऑप्शन ए कर्ता क्रिया, बी कर्ता प्लस क्रिया विशेषण, सी कर्ता कर्म क्रिया विशेषण, डी कर्ता कर्म क्रिया। राइट आंसर ऑप्शन डी कर्ता कर्म क्रिया। लड़का किताब पढ़ रहा है, वाक्य में कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया पदबंध है। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार वाक्य उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। पदबंध के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। संज्ञा पदबंध, वाक्य में संज्ञा का काम करने वाले पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री गोली से घायल बच्चे, मिट्टी का तेल आदि। सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम का काम करने वाले पद समूह सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं, जैसे मुझ अभागे ने दैव का मारा वह आदि। क्रिया पदबंध, क्रिया का काम देने वाला पद समूह क्रिया पदबंध कहलाता है, जैसे लौट कर कहने लगा, जाता रहता था आदि। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। ऑप्शन ए निजवाचक, बी पुरुषवाचक, सी संबंधवाचक, डी प्रश्नवाचक। राइट आंसर ऑप्शन सी संबंधवाचक। दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, यह और वह से परस्पर संबंधों का बोध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। ऑप्शन ए रामायण, बी फूल, सी तेल, डी परिवार। राइट आंसर ऑप्शन बी फूल। फूल जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। फूल शब्द से संपूर्ण फूल जाति का बोध होता है, जबकि रामायण में व्यक्तिवाचक संज्ञा और परिवार में समूहवाचक संज्ञा तथा तेल में द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही सर्वनाम पदबंध का विकल्प हो। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। ऑप्शन ए बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, बी बालक को, सी बिजली सी फुर्ती, डी डूबने से बचा लिया। राइट आंसर ऑप्शन ए बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने। ऑप्शन ए है, वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। दिए गए वाक्य में बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने यह पदबंध सर्वनाम का कार्य कर रहा, अतः यह सर्वनाम पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। रामलीला का मंचन वहां हो रहा है। ऑप्शन ए स्थानवाचक, बी परिमाणवाचक, सी रीतिवाचक, डी कालवाचक। राइट आंसर है ऑप्शन ए स्थानवाचक। दिए गए वाक्य में वहां हो रहा है से स्थान का बोध हो रहा है, अतः यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। यहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, भीतर, दूर, पास, अंदर, इधर, उधर आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 6, सी 4, डी 5। राइट आंसर ऑप्शन डी 5। हिंदी में पद के 5 भेद माने गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो।
वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। ऑप्शन ए गुणवाचक, बी संबंधवाचक, सी सार्वनामिक, डी परिमाणवाचक। राइट आंसर ऑप्शन सी सार्वनामिक। दिए गए वाक्य में वह संज्ञा आदमी के पहले आकर संज्ञा की विशेषता को बतला रहा, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए कातर, बी अमीरी, सी क्रोध, डी सच्चाई। राइट आंसर ऑप्शन ए कातर। अमीरी, क्रोध, सच्चाई भाववाचक संज्ञाएं हैं। कातर भाववाचक संज्ञा नहीं है बल्कि यह विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का वाला विकल्प चुनिए। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी जातिवाचक संज्ञा, डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। राइट आंसर ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम। दिए गए वाक्य में कोष्ठक में दिया गया शब्द जिसे वाक्य में प्रयुक्त कार्य के संबंध में सूचना दे रहा है, अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए शीतल, बी मित्रता, सी शैतानी, डी भ्रातृत्व। राइट आंसर ऑप्शन ए शीतल। मित्रता सेनानी, भ्रातृत्व भाववाचक संज्ञाएं हैं क्योंकि इनमें किसी न किसी भाव, अवस्था या दशा का बोध हो रहा है। शीतल की भाववाचक संज्ञा शीतलता होगी। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। हम कुली से बोझ उठवाते हैं। ऑप्शन ए नाम धातु, बी अकर्मक, सी संयुक्त, डी प्रेरणार्थक। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रेरणार्थक। दिए गए वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, अतः प्रेरणार्थक क्रिया संपन्न उत्तर है, संगत उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। ऑप्शन ए परिवार, बी फूल, सी दाल, डी सेना। राइट आंसर ऑप्शन सी दाल। दाल द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से माप या तौल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे ठोस पदार्थ सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। द्रव पदार्थ तेल, पानी, दाल, दही, घी आदि। गैसीय पदार्थ धुआं, ऑक्सीजन आदि। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। सिलाई, भ्रातृत्व, दानवता, छूट। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी, छूट। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।